नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है व्हाट यू वांट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेंशन के बारे में। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आपका पीएफ काटा जाता है तो साथ में आपका जो पीएफ के साथ साथ आपके पेंशन फंड में भी कुछ पैसे जो है वो जमा होते रहते हैं। और जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने पीएफ के पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बात आती है कि पीएफ के पैसे को विड्रॉ करने के लिए बहुत सारे रूल्स हैं। मतलब आप एडवांस भी ले सकते हैं, घर बनाने के लिए, शादी करने के लिए, मतलब वहाँ पर अलग अलग तरह के प्रावधान हैं जिसके अकॉर्डिंग आप अपने पीएफ के पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन उसके उलट अगर पेंशन की बात की जाए तो पेंशन का पैसा आप कब निकाल सकते हैं और कब नहीं निकाल सकते हैं, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और साथ ही पेंशन के साथ जुड़े हुए जो बहुत सारे लोगों को इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि मेरे वीडियोस पे पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं कि जब वो अपने पेंशन के पैसे को विड्रॉ कर रहे हैं तो उनको पेंशन का जो पैसा है वो बहुत कम आ रहा है, उनके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। तो ये सब इशू मैं इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, चलिए लेके चलता हूँ अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करूँ इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी के अभी रेड कलर के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि पीएफ ट्रांसफर करने की स्थिति में पेंशन का क्या होगा। दोस्तों, पीएफ हम कब ट्रांसफर करते हैं? जब हम किसी कंपनी को छोड़कर किसी नई कंपनी को ज्वाइन करते हैं। तो ऐसे में हमारे पास दो तरह की ऑप्शन होती है। या तो हम अपनी पिछली कंपनी में जमा किया गया पीएफ का पैसा पूरा का पूरा हम विड्रॉ कर लें, मतलब कि फाइनल सेटलमेंट कर लें, या फिर हम नेक्स्ट फर्म में अपना जो पैसा है, अपना पीएफ है, वो ट्रांसफर कर दें। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है कि अगर आप अपना प्रोविडेंट फंड एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर करते हैं तो आपकी चाहे जितनी भी सर्विस हिस्ट्री हो, आप पेंशन की रकम को कभी भी किसी हालत में नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ट्रांसफर किए हुए खाते में से केवल पीएफ की रकम ट्रांसफर होती है और आप केवल पीएफ का पैसा ही निकाल सकते हैं। पेंशन की रकम को आपकी सर्विस हिस्ट्री से जोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं, मतलब अगर आपका माइंड सेट है कि आपने पेंशन लेनी है, तो आप भूल जाइए कि आप फाइनल सेटलमेंट लेंगे। जब कभी भी जरूरत हो आप अपने पीएफ का पैसा ही निकालिए। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट पर कि 6 महीने से कम की नौकरी हो तो क्या पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या कहा गया है कि अगर आपकी नौकरी 6 महीने से कम की है, मतलब 180 दिन की ड्यूटी से कम है, तो भी आप सिर्फ पीएफ की रकम ही निकाल पाएंगे। लेकिन पेंशन में जगह जमा रकम आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ईपीएफओ के नियम अनुसार 180 दिन की कम ड्यूटी की सर्विस में पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकते हैं। मतलब क्लियर है दोस्तों कि अगर आपकी जॉब जो है वो 6 महीने से कम की है, आपका कंट्रीब्यूशन 6 महीने से कम का है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप अपना पेंशन का पैसा जो है वो नहीं निकाल सकते। अब बात करते हैं कि 9 साल 6 महीने से अधिक हो नौकरी तो क्या पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए दोस्तों, अगर आपकी नौकरी 9 साल 6 महीने से ज़्यादा की हो चुकी है तो आप अपने पीएफ के साथ पेंशन की रकम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि 9 साल 6 महीने की सर्विस को 10 साल के बराबर माना जाता है। ईपीएफओ के नियम के मुताबिक अगर आपकी नौकरी 10 साल की हो जाती है तो आप पेंशन के लिए हकदार बन जाते हैं। इसके बाद आपको 58 साल की उम्र में मासिक पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब यह है कि आपको आजीवन पेंशन तो मिलेगी, लेकिन पेंशन का हिस्सा रिटायरमेंट से पहले आप नहीं निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि पेंशन का पैसा कब और कैसे निकाल सकते हैं। अभी तक हमने बात की कि कौन कौन सी कंडीशन में हम अपने पेंशन का पैसा जो है वो नहीं निकाल सकते। तो दोस्तों, अगर आपकी नौकरी 6 महीने से ज़्यादा हो और 9 साल 6 महीने से कम हो तो आप फॉर्म 19 और 10C जमा करके अपने पीएफ की रकम के साथ पेंशन की रकम भी निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं निकासी के बाद क्या रिटायरमेंट पर मिलेगी पेंशन। दोस्तों, अगर आप 9 साल 6 महीने से कम की स्थिति में पेंशन के हिस्से को निकालते हैं तो याद रखिए आप इसके बाद पेंशन के लिए हकदार नहीं होंगे, क्योंकि पीएफ के साथ अगर आपने पेंशन का पैसा विड्रॉ कर लिया तो इसको फुल एंड फाइनल पीएफ सेटलमेंट कहा जाता है। और ऐसे मामले में आपका जो पीएफ का अकाउंट है वो बंद कर दिया जाता है। इस कारण से आप रिटायरमेंट के लिए पेंशन सुविधा का लाभ बिल्कुल नहीं ले सकते। और इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों के जो कमेंट थे कि हमारा जो पेंशन का पैसा है वो कम आ रहा है,
तो उसका एक रीज़न तो ये है कि दोस्तों अगर आप पुरानी कंपनी का पैसा नई फर्म में ट्रांसफ़र करेंगे और जब नई फर्म में जाकर आप विड्रॉ करेंगे तो आपको पिछली फर्म का जो पेंशन का पैसा है वो विड्रॉल में नहीं आएगा। ये चीज़ समझने वाली बात है कि जब कभी भी आपकी सर्विस 3-4 फर्म में है और आपने अपने पीएफ के पैसे को कंटिन्यू ट्रांसफ़र किया है एक से दूसरी कंपनी, दूसरी से तीसरी कंपनी, तो वहां पर केवल आपका पेंशन का पैसा जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, सॉरी पीएफ का पैसा जो है वो ही ट्रांसफर हो रहा है, आपका पेंशन का पैसा जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, वो केवल सर्विस हिस्ट्री के साथ जोड़ा जा रहा है, जिसकी कि एज एन एवरेज के हिसाब से जब कभी भी आप फाइनल सेटलमेंट लेंगे तो उस एवरेज के हिसाब से आपको जो पेंशन का पैसा है वो मिलेगा, इसीलिए पेंशन का पैसा कम मिलता है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ कहूँगा कि दोस्तों अगर आपका पीएफ कट रहा है और अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो कोशिश करें कि पेंशन के पैसे को ना निकालें। मैं कहने का मतलब ये है कि आप अपने पीएफ अकाउंट को एक्टिव रखें, हमेशा रेगुलर रखें। फाइनल सेटलमेंट तभी ले जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो पैसों की। और इसी के साथ दोस्तों रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ ही अगर आपका कोई और कमेंट है, कोई क्वेरी है, कोई जानकारी और चाहते हैं पीएफ के बारे में तो आप मेरे चैनल पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और मैं कोशिश करूंगा आपकी पर्टिकुलर उस एक प्रॉब्लम के ऊपर एक वीडियो बनाकर आपके साथ साथ दूसरों लोगों की मदद करने की। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।